हेलो, वेलकम बैक साथियों। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एडू आस्किंग में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ और आज ही हम इसे कंप्लीट कर लेंगे, जो सीजीएल प्रैक्टिस किंग में जितने भी क्वेश्चन है इसके, ठीक है। और उससे रिलेटेड टॉपिक भी हम इसमें पढ़ लेंगे। आठ आठवीं वीडियो है आज ये इस मैथ की, ठीक है। और आज ही एलसीएम एचसीएफ का आपका एक चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसे हम 25 मई तक पूरा कंप्लीट मैथ कर देंगे, ठीक है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तो सभी को जानकारी है, ठीक है। इस बुक को कंपाइल किया गगन प्रताप सर ने, तो स्पेशल थैंक्स फॉर गगन सर। और हम इसके एडवांस और अर्थमेटिक के दोनों के ही पोर्शन को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज एलसीएम एचसीएफ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दो चीज़ बताना चाहूँगा कि गुणनखंड और गुणज में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे कि ए और बी को, ए है कोई, ठीक है, वो बी को पूर्णतः विभक्त कर दे, तो इसका मतलब ये है कि जो ए है वो बी का गुणनखंड है, ठीक है। तथा बी को ए का गुणज कहते हैं। इसका मतलब ये है, मान लो जैसे कि कोई संख्या है 15, ठीक है। तो 15 को कौन डिवाइड कर देता है? 5। तो 15 से इसका क्या हुआ? ये खंड हुआ है ना एक, तो ये इसका क्या है? गुणनखंड, ठीक है। 5 क्या है? गुणनखंड। अब 5 गुणनखंड है, ये 15 क्या है? ये गुणज है। किसका गुणज है? ये 5 का, ठीक है। 5 का गुणज क्या है? 15, ठीक है। अब देखो, जैसे कि ये 5 और 15 वाली तो बात मैंने समझा दी। अब 35 के सभी गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? जो 35 से डिवाइड करोगे आप, जैसे जैसे 35 में आप 1 से भी डिवाइड कर सकते हो, 5 से भी डिवाइड कर सकते हो, 7 से भी डिवाइड कर सकते हो, 3 से भी डिवाइड कर सकते हो। 3 नहीं है ये, 3 नहीं है, 35, ठीक है। 35 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो आप गुणनखंड और गुणज में अंतर जान गए। क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ में गुणनखंड का बहुत रोल होता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम के बारे में मैं आपको बता दूं, एलसीएम क्या होता है। एलसीएम जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या द्वारा पूर्णतः विभक्त हो जाए। दी गई संख्या का लघुत्तम समावर्त्य कहलाता है, लघुत्तम समावर्त्य कह लेते हैं, ठीक है क्या। जैसे कि कोई संख्या 12, 15, 18 और 27 का एलसीएम पूछ रहा है, तो इसका मतलब वो ये जानना चाह रहा है ऐसी कौन सी संख्या है जिसे आप 12 से भी डिवाइड कर सकते हो, उसी संख्या को आप 15 से भी डिवाइड कर सकते हो, उसी संख्या को आप 18 से भी डिवाइड कर सकते हो, उसी संख्या को आप 27 से भी डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए देखो एक गुणनखंड विधि होती है, ये हम बचपन में पढ़ते हैं, पर लेकिन हम यहाँ पर इसका यूज़ नहीं लेंगे। यहाँ पे हम आपको शॉर्ट अप्रोच बताएंगे कितनी जल्दी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, ठीक है। पर है कि एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। एचसीएफ वो होता है जो दो या दो से अधिक संख्याओं का में से वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे। जैसे कि 35 तथा 42 है। इसका मतलब ये है कि में से क्या होता है? में से एक ऐसी संख्या होती है जो दोनों को डिवाइड कर, जैसे 35 और 42 का आपको में से निकालना है। इसका मतलब ये है में से जो आएगा वो 35 को डिवाइड करेगा और 42 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर कोई दो संख्या है ए और बी, ठीक है, तो ए और बी का मतलब क्या है कि ए और बी का एलसीएम गुणा ए और बी का एच सी एफ बराबर किसके होगा? ए और बी के होगा। यानी कि जैसे कोई संख्या है 16 और 18 है, ठीक है, तो इनका एच सी एफ निकालो। एच सी एफ क्या होगा? जो इनमें कॉमन होगा। कॉमन क्या है इनमें? 16 और 18 में दो ही तो है, दो में 18, दो अट्ठे 16, 8 और 9 में कोई कॉमन ही नहीं है, ठीक है। तो एच सी एफ कितना आ गया? 2। अब बात करते हैं एलसीएम की। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है 16 और 18 का। जो देखो 18, मैंने क्या बताया, बड़ी संख्या लो आप एलसीएम निकालने के लिए। 18 का मतलब क्या है? 9 × 2। 16 का मतलब क्या है? 8 × 2, ठीक है। दो तो यहाँ पहले से ही है, 8 यहाँ से ले लो, और तो 9 दूनी 18, 18 अट्ठे 144। तो जब आप 16 की 18 में गुणा करोगे कितना बैठेगा? 288। और जब 144 की 2 में गुणा करोगे 288, ठीक है। तो यहाँ से एक बात जान गए कि जब भी आप दो संख्याओं की गुणा करोगे आपस में, ए और बी की, तो उनका मान क्या होगा? उनके एचसीएफ और उनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है।
एक और बात आपने यहाँ देखी होगी कि ये जो 2 आया है यही क्या है, यहाँ पे HCF है। तो हमेशा LCM किससे डिवाइड होता है, HCF से डिवाइड होता है। LCM HCF से हमेशा LCM डिवाइड होता है, ठीक है। एक बात तो ये याद रखना, ठीक है, आपको सवाल में अप्लाई करने के लिए ये बात याद रखनी पड़ेगी। दूसरी, कोई भी संख्या है, अगर मान लो A संख्या है तो वो भी HCF से डिवाइड होगी पूरी तरीके से, और B संख्या है तो वो भी HCF से डिवाइड होगी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, अब फिर बता दी। तो ये तीनों चीज़ याद रखना, ठीक है। LCM भी HCF से डिवाइड होता है और वो संख्याएं भी HCF से डिवाइड होती हैं, ठीक है। आगे देखो, ये कह रहा है कि AB का LCM क्या होता है। तो AB का LCM आगे तो आप कर ही सकते हो ना। देखो, अब LCM निकालना, आपको LCM निकालना तो HCF को बटे में भेज दो। आपको HCF निकालना, HCF यहाँ HCF निकालना तो यहाँ LCM को बटे में भेज दो। पहली संख्या निकालनी है तो LCM और HCF के बटे में दूसरी संख्या भेज दो, और दूसरी संख्या निकालनी है तो पहली संख्या भेज दो, ठीक है। आगे चलते हैं। एक चीज़ और, अगर तुम्हें भिन्नों का में ऐसे निकालना है तो कैसे करते हैं। अगर जैसे भिन्न है 5, 2, ठीक है, और 10, 8, इसका में से निकालना। जो चीज़ पूछे, मान लो में से पूछा इसने, तो में से हमेशा ऊपर वाले का ठोक दो। 5 और 10 का में से निकालो, कितना आएगा 5। और नीचे वाले का हमेशा क्या निकालना, नीचे वाले का ले से निकालना तुम्हें, ठीक है। ले से निकालोगे 2 और 8 का, 2 और 8 का ले से कितना आता है, 8 ही आता है, ठीक है, ठीक है। ऐसे ही अगर भिन्न का ले से निकालना आपको, तो जैसे 5 और 10 का आपको ले से निकालना था, 5 और 10 का ही मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप सॉरी 5/10, 5/10 ही लिखा जा रहा बार बार, चलो कोई नहीं, 12/5, इसका आपको LCM निकालना है। तो LCM आपको ऊपर वाले का ही निकालना होगा, नीचे वाले के साथ कोई छेड़खानी अभी मत करो। ऊपर वाले का LCM निकालोगे तो LCM कितना आएगा, 12×5 = 60, इसका LCM आ गया। अब नीचे वाले का हमेशा जो LCM ऊपर वाले का निकाला तो LCM का दूसरा क्या होता है, बचता है HCF ही तो होता है। नीचे वाले का LCM 10 और 5 का HCF 5, तो इसका 5, 12 60, 12 इसका आंसर। बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है पहला, ठीक है। ये कह रहा है कि 2 संख्याओं का LCM और HCF, LCM उनके महत्तम समावर्तय का 56 गुना है। HCF और LCM का योग तो है 1710। यदि 2 संख्याओं में से एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी, ये जान रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, ये देखो, LCM प्लस HCF दिया है इसने। कितना दे रखा है ये, LCM, HCF और LCM का योग कितना दे रखा है, 1710, ठीक है। 1710 इन्होंने LCM HCF का योग दे रखा। और यहाँ पे देखो HCF कितना दे रखा है, HCF कितना है, HCF का 56 गुना क्या है, LCM है। तो ये 56 गुना है HCF, LCM जो है 56 गुना HCF के है, प्लस HCF बराबर कितना आ गया, 1710। तो 56 और 1 कितना होता है, 57। 57 HCF की वैल्यू कितनी आ रही है, 1710। आप इसे काटोगे तो देखो, अब 57 को आप डिवाइड करोगे, डिवाइड का मतलब क्या है, 19 × 57, 19 निम्मा 171, 30 बार कट जाएगा ना 90, 3 से 90 30 बार कट जाएगा। अब HCF क्या आ गया आपका, HCF आ गया 30। अगर HCF आ गया 30 तो दूसरी संख्या पूछी है, तो ये बात याद रखना, दूसरी संख्या मैंने क्या बताया, दूसरी संख्या हमेशा HCF से डिवाइड होगी। तो बाकी आपको कुछ नहीं करना, जो भी HCF से डिवाइड हो वो ही देख लेना। लेकिन उसमें संख्या में देखो, ये वाला 21 है, क्या 3 से डिवाइड होती है, बिल्कुल होती है, ठीक है। और दूसरा 57 30 से डिवाइड होती है, नहीं होती। 171 नहीं होती। लेकिन 1680 क्या 30 से डिवाइड होती है, देखो 30 से डिवाइड होने के लिए क्या है सिस्टम, आप इसे 30 से डिवाइड करोगे, 0 से 0 खत्म। अब 3 से डिवाइड चेक करनी है, तो ये देख लो, इसके अंकों का योग 8 और 1 9, 9 और 6 15, बिल्कुल ये 3 से डिवाइड होती है। तो आप इसे लोगे या इसे लोगे, किसे लोगे,
तो आप इसे देखो, उसने एक चीज़ और दे रखी है 1710 योग करना, तो एक संख्या 240 है, दूसरी आप 210 ले लोगे तो क्या 1710 बैठेगा भैया? नहीं, 450 बैठेगा। तो ये तो हमें 450 तो बैठाना नहीं है, इसने पहले ही कहा 1710 बैठाना है। 1710 बैठाने के लिए आपको क्या लेनी होगी? 1680। तो 1680 इसका आंसर है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर है 2। ये कह रहा है 6 घंटियां हैं जो कि क्रम से 3, 4, 6, 7, 8 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। एक साथ बजना शुरू करती हैं, कितने सेकंड के बाद फिर से वो एक साथ बजेंगे? जब भी वो आवे कि अंतराल पे बज रही हैं और फिर दोबारा उन्हें बजना है, तो उसके लिए आपको उनका एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए या तो आप इनकी मल्टीप्लाई करो, ठीक है। दूसरा, आप ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, कोई 10वीं 12वीं का एग्ज़ाम तो दे नहीं रहे, तो जब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में आप कोशिश किया करो कि हमें कम से कम लिखना पड़े, और दूसरा कम से कम हमें ऐसे एफर्ट पता होने चाहिए जिससे हम ऑप्शन से सवाल हल कर जाएं। तो इसका मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एलसीएम का मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब ये होता है कि वो संख्या 3 से भी डिवाइड होनी चाहिए एलसीएम, वो 4 से भी, 6 से भी, 7 से भी, 8 से भी, 12 से भी। एलसीएम का मतलब यही होता है। तो अब देखो, अगर आप 3 से डिवाइड का रूल लगाओ पहले किसी भी संख्या में, तो इनमें लगा के देखो 167 है, 3 का डिवाइड का रूल क्या कहता है कि वो संख्या का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। 6 और 1 7, 7 और 7 14, 14 क्या 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता, तो ये नहीं होगा। दूसरा, इसका भी योग कितना बैठा है? 14, 6 और 1 7, 7 7 14, ये भी नहीं होगा। अब बची ये दो। अब इन दो के लिए आप क्या रूल लगा सकते हो? देखो, जो तुम्हें पता हो, चाहे आप 7 का डिवाइड वाला लगा दो या 8 का, आपको पता आएगा 8 का लगा दो, किसी से भी करके देख लो। आप 8 से करके देखोगे तो कौन सी डिवाइड हो रही है? 8 दूनी 16, 8 एकम 8, तो ये डिवाइड होगी। आप इसे करके देखो, 8 दूनी 16, कितना बचा? 2, यहाँ से उतारोगे 26, क्या 26 8 से डिवाइड होती है? नहीं डिवाइड होती। तो इसका मतलब क्या आया आंसर आपका? 168। ठीक है, ये तरीका तो हो गया ऑप्शन से, पर केवल ऑप्शन का तरीका जरूरी थोड़ी है। अब ये ऑप्शन ऐसे होते 3 से भी कटता, 8 से भी कटता, फिर भी संख्या वो ना होती, फिर क्या कर लेते आप? कुछ भी नहीं कर पाते। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको जानकारी दे दूं मैं कि आप वैसे कैसे कर सकते हो। ये मेथड बेसिक से थोड़ा हटके है। जैसे कि देखो 12 है, 12 का मतलब क्या होता है? 4 × 3, ठीक है। ये 8 है, 8 क्या होता है? 8 में क्या क्या होते हैं? 4 दूनी 8 होते हैं। 4 तो आपने पहले से ले रखा है, 2 नहीं ले रखा, 2 को आप लिख दो, ठीक है। 7, 7 क्या आपने ले रखा? कहीं नहीं ले रखा, तो 7 को लिख दो। आपने 6 ले रखा कहीं, देखो 6, 3 दूनी 6 बन रहा है 6, तो आप 6 को मत लिखो, जो चीज़ बन जाए वो मत लिखो। 4, 4 देखो क्या 4 बन रहा है? बिल्कुल ये रहा 4। 3 है क्या कहीं पे? 3 है, ये रहा बिल्कुल 3 है, ठीक है। तो अब इनकी आपस में गुणा कर दो। 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 14 12 हम कितने होता है? देखो 12 12 में 144 होता है। 144, 144 और 24 जोड़ोगे तो कितना होता है? 168 होता है, ठीक है। गुणा करने की भी एक तरकीब होती है। जैसे कि देखो मैंने कैसे करी है गुणा, जैसे कि मैं 12 की गुणा 14 में करी है, तो मैंने कैसे बताया आपको? मेरे को 12 का पहाड़ा याद है, जैसे कि 12 12 में 144 होते हैं, तो मैंने इस 14 को ऐसे लिखा 12 + 2, इस तरीके से मैंने इसे तोड़ लिया। तो मेरे को पता थी 12 12 में 144 होता है और 12 दूनी 24 होती है। 44 और 24 कितने होते हैं? 44 और 24 168 होते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है ये 3। ये कह रहा है कि ए और बी ऐसी दो अभाज्य संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या है, ठीक है। जो ए, ये कह रहा है ए बड़ा है बी से, आगे कह रहा है कि उनका लेस है 209 है, एलसीएम क्या है उनका? 209 है, ठीक है। तो a² - b का मान क्या होगा, ये कह रहा है वो। तो देखो, जब एलसीएम इनका 209 है और वो दोनों प्राइम हैं, 2 प्राइम हैं वो, ठीक है। तो 2 प्राइम का एलसीएम क्या होता है? 2 प्राइम अगर ए और बी हैं मान लो, तो उनका अगर एलसीएम निकालोगे और वो प्राइम है, इसका मतलब उनका एलसीएम है a × b, ठीक है। अब आपको ऐसे ही निकालना है। अब यहाँ से देखो वैल्यू निकालनी है 209 की, 209 से आपको फैक्टर करनी है। 209 किससे कटता है? आप ये काटो, तो
प्राइम प्राइम देखो, सबसे छोटा प्राइम होता है 2, 2 से कट जाएगा, नहीं कटेगा। 3 से देखो काट के, 9 2 11 बैठ रहा, 3 से भी नहीं कटेगा। 3 से अगला प्राइम होता है 5, 5 से कट जाएगा क्या, 5 से 209 नहीं कटता। 6 से नहीं कटेगा, 7 से कट जाएगा, 7 से काट के देखो, 7 दूनी 14, 69 बचेगा, नहीं कटेगा। 8 9, 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10, 10 प्राइम नंबर नहीं है। तो अगला प्राइम नंबर क्या है, 11, 11 से काटोगे तो 11 से कितनी बार कटेगा, या 11 एकम 11, बचेगा कितना 9, यहाँ से 99 हो गया, 11 99। तो कितनी बार गया ये, 11 एकम 11 और 11 9, 19 बार गया, यानी कि 19 और 11। वो संख्या क्या क्या है, 19 और 11। बड़ी संख्या कौन सी है, ए, इसलिए मैंने बड़ा 19 को लिखा। छोटी संख्या क्या है, बी, इसलिए मैंने ये 11 लिखा। ठीक है, छोटी संख्या 11 है ना। आगे ये पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी। ए स्क्वायर यानी कि 19 का स्क्वायर कितना होता है, 361, माइनस बी का मतलब क्या है, 11 है। 11 को जब घटाओ कितना बचेगा, 350। 350 ही इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 ये कह रहा है कि ए बी सी 4 अलग अलग संख्याएं हैं। ठीक है, और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13 ए, 13 बी, 13 सी का मैसज 13 है। ठीक है, जहां ए बी सी प्रत्येक 60 से कम है, ए बड़ा है बी से, वहीं बी नहीं, ए बड़ा है बी से नहीं है, ये कह रहा कि ए से बड़ा है बी और बी से बड़ा है सी। ठीक है, तो आपको वैल्यू बतानी है ए प्लस सी अपॉन बी की। ठीक है, तो इस सवाल का क्या मतलब है, यानी कि ये कह रहा है 13 और ए, 13 और बी, 13 और सी, इन सब का, इसका भी HCF 13 है, इसका भी HCF 13 है, इसका भी HCF 13 है। ठीक है, इसका 13 क्या है, यानी कि ये भी 13 है, तो इसमें भी इसका एक फैक्टर 13 होगा। 100% ए की वैल्यू 13 का गुणनखंड होगी, 13 की गुणज होगी। ठीक है, गुणज मैंने बताई है, 13 की गुणज होगी ये ए वैल्यू जो है, और बी भी 13 की गुणज होगी, क्योंकि HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। दोनों में कॉमन क्या है, 13 आया, तो इसमें भी 13 होगा। ठीक है, सी में भी 13 होगा। तो अब ये कह रहा है 60 से छोटा होना चाहिए, तो 60 से छोटा 13 का गुणज कौन सा होता है, 54 हो सकती है सी। ठीक है, अब इससे छोटी है बी, तो बी कितनी हो जाएगी, 13 3 39, क्योंकि गुणज उसका 39 होता है। इससे छोटा गुणज 13 का 39 होता है। अब 39 से छोटा कौन सा गुणज होता है, 26 होता है। तो संख्या निकल गई, ए तो ये निकल गई 26, बी ये निकल आई, सी ये निकल आई। ठीक है, अब ए और सी को ऐड करो, ए और सी को ऐड करोगे, 26 और 54 यानी कि 13 छंग 78, 78 होते हैं, 78 बटे बी कितना है, बी 39। अब जब 39 से आप 39 दूनी 78, तो 2 ही इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगले पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि दो संख्याओं का LCM और उनका HCF का 22 गुना है। दो संख्या का कोई होगी, उनका LCM जो है HCF का 22 गुना है। यदि एक संख्या 133 है, LCM और HCF का योग 276 है। देखो, मैं इस सवाल को डायरेक्ट कैसे कर सकता था, ये 22 गुना है, इसका मतलब 23 का मल्टीपल है 27 6, तो 27 6 निकाल सकते थे। मैं 23 से डिवाइड करता, 1 2 12 आता, और 12 से डिवाइड करके इसका आंसर 24 होगा देता। पर लेकिन मेरे को आपको समझाना है, तो बताऊं, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ इसे। ठीक है, अब ये कह रहा है LCM क्या है, LCM किसके बराबर दे रखा है इन्होंने, 22 HCF के। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि एक संख्या 132 है, LCM और HCF का योग, यानी कि LCM प्लस HCF कितना दे रखा है, 276। LCM और HCF 276 दे रखा है। LCM की वैल्यू कितनी है, 22 HCF, यहीं रख दो इसकी वैल्यू 22 HCF, 22 HCF प्लस HCF 276। अब ये बताओ, 22 और 1 23, 23 HCF बराबर 276 आया। ठीक है, अब जब आप 23 से इसे भाग करोगे तो 23 एकम 23। ठीक है, बचेगा कितना, 4, यहाँ से 6 तारोगे, 23 दूनी 46। तो HCF कितना निकल के आया है भैया, HCF निकल के आया 12। ठीक है, HCF 12 का मतलब ये है कि जो दूसरी संख्या होगी वो 12 का गुणज होगी, इसका मतलब।
ठीक है। 12 का गुणज मतलब है कि वो 12 से डिवाइड होगी। 12 से डिवाइड ऑप्शन में देख लो कौन सी है। 30 है क्या 12 से डिवाइड? नहीं है, डिवाइड ये नहीं होगा। 20 है क्या? नहीं है। 25 है क्या? नहीं है। 24 है, ठीक है। यही इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि तीन संख्याएं, ठीक है, 3, 8, 15 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 8280 है। उनका एचसीएफ आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है, देखो एचसीएफ तो होता ही है, एचसीएफ गुणा जो बची हुई संख्या है उनके प्राइम फैक्टरों का मल्टीपल, प्राइम फैक्टरों का गुणनफल, यही होता है, ठीक है। एचसीएफ के अलावा जो प्राइम फैक्टर बनते हैं उनका गुणनफल होता है एलसीएम। कैसे? देखो मैं आपको बता दूं, जैसे कि आप 12 और 16 का आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो भाई, आप सबसे पहले एचसीएफ निकालो। एचसीएफ कैसे निकालोगे? देखो ये किससे कट जाएगा? सबसे पहले 2 से कट जाएगा, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर आप इसे 2 से काटोगे 3 और 4। अब कोई ऐसी संख्या है क्या इन दोनों काट देगी? नहीं है। तो जब ऐसी संख्या आनी बंद हो जाए जो दोनों काट दे, तो उससे जो बचा हुआ है यही इसका एचसीएफ हो जाए। एचसीएफ कितना हो गया? 2 दूनी 4, ठीक है। अब बात करते हैं एलसीएम की, क्योंकि ये जो प्राइम नंबर आ गए, जब प्राइम नंबर आ जाए डिवाइड करना बंद कर दो। नीचे ये प्राइम फैक्टर हैं 3, 4, ये प्राइम फैक्टर हैं, को प्राइम संख्याएं हैं ये, ठीक है। तो अब आप देखोगे तो 2 दूनी 4, 4 तो इसका आया एचसीएफ। एचसीएफ कितना आया इस वाले का? 4 आया। लेकिन भाई एलसीएम देखो तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, एलसीएम आया 48। तो मेरा कहने का मतलब क्या आया है? जो बचे हुए प्राइम फैक्टर्स होते हैं, मतलब कि जो ऐसे फैक्टर होते हैं जिनमें से आपस में से कोई कॉमन नहीं निकलता, उनका जो गुणनफल होता है वही क्या होता है? वही एलसीएम होता है। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब देखो सवाल को हम इस वाले को हल करते हैं। देखो तो मैं आपको बता दिया है कि एलसीएम जो होता है वो होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई जो बचे हुए प्राइम नंबर्स, प्राइम फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है? एलसीएम क्या है? एचसीएफ क्या है? एचसीएफ आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, एचसीएफ इनमें से कोई होगा, ठीक है। अब ये रेशो में है तो इस रेशो का मतलब कुछ भी हो सकता है एचसीएफ, लेकिन इनके हर किसी के गुणे में एचसीएफ ही होगा, ठीक है। एचसीएफ और एचसीएफ, ठीक है। अब जब आप देखो 3 इंटू, एक बात और मैं फिर से बता दूं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, 3 इंटू एचसीएफ होगा। एचसीएफ को मैं शॉर्ट में अभी एच लिख दे रहा हूँ, ठीक है, एच होगा। दूसरी संख्या होगी ये 8 गुणा एच होगी। तीसरी संख्या होगी ये 15 गुणा एच होगी। तो अब जब इनका अनुपात निकालोगे एच से एच, एच खत्म, तो क्या खत्म हुआ है? ये तीनों में जो कॉमन होएगा वही तो खत्म हुआ है। तो वो जो कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है, ठीक है। तो बची हुई संख्या क्या है? 3, 8 और 15, ठीक है। तो अब आपको एचसीएफ तो है, एचसीएफ आप थोड़ी देर के लिए एच समझो, ठीक है। बची संख्या कितनी है? देखो 15 है, 15 लिख दिया आप। और कौन सी संख्या है? 8। और कौन सी संख्या? 3, देखो 3 है ये। लेकिन भैया 3 तो 15 में आ गया ऑलरेडी, तो 3 को छोड़ो, ठीक है, केवल इतना ही रहने दो। तो ये कितना है? एच गुणा 15 गुणा 8 कितना दे रखा है? 82 80 दे रखा है इन्होंने, 82 80, ठीक है। अब ये 15 अट्ठे कितना होता है? 15 अट्ठे होता है 120। 120 को डिवाइड करनी है आपको, 120 से डिवाइड करनी है 8280। जब आप इससे इसे डिवाइड करोगे तो करो, 12 छिंग 72, कितना बचेगा भैया? 10 बचेगा, 108 हो जाएगा, 12 निम्मा 108। तो एचसीएफ कितना आ गया? एचसीएफ कितना आ गया? 69। एचसीएफ कितना आ गया? 69। ये इसका आंसर है, ठीक है। समझाने में टाइम लगा है,
वरना ये सवाल 1 सेकंड का ही था, ठीक है। आपको ये सब रामायण लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, केवल आप यहाँ पे इतना करना था कि ये 15 अट्ठे 120 करना था, क्योंकि 3 को आपको पहले ही पता होना नहीं चाहिए प्रैक्टिस में कि 15 में ये 3 ऑलरेडी आता है। तो 120 से आप इसे डिवाइड करते, 0 0 काट देते, 12 6 72, 12 निम्मा 108, डायरेक्ट आप उत्तर आ सकते थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 3.6, 1.8, 0.144 का लघुत्तम समावर्तक क्या हो सकता है, ठीक है। इसका क्या होगा, ऐसा जो सबको डिवाइड कर दे, छोटा से छोटा देखो ये 3.6 ही होगा। कैसे देखो, 3.6 से 3.6 खत्म हो जाता है, 1.8 खत्म हो जाता है, क्या 0.144 खत्म हो जाता है। देखो अगर आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये 3600 हो जाएगा, और 3600 से 144 कट जाता है क्या, 144 पंजे होते हैं 720, और 720 पंजे होते हैं 3600, तो बिल्कुल कट जाता है। 144 की अगर आप 25 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3600 आता है, तो बिल्कुल कट जाएगा। तो 3.6 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ये कह रहा है कि दो संख्याओं को लैस है और मैस है 90 और 15 है, यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखो जब इसने लैस है और मैसे दे रखा है, लैस दे रखा है इसने भैया 90, और मैसे दे रखा है HCF यानी कि वो दे रखा है 15, तो संख्या क्या होगी, संख्या वो हमेशा। और देखो एक और बात, LCM और HCF का योग कितना दे रखा है उसने, LCM HCF का ना संख्याओं का, यानी कि A + B कितना दे रखा है 75, तो संख्या पता करनी है बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखो बड़ी संख्या क्या 75 हो सके भाई, जब योग ही 75 है तो 75 कैसे हो जाएगी ये बताओ आप। तो दूसरी संख्या 0 होएगी, अगर दूसरी संख्या, अगर B को आप बड़ी संख्या को 75 मानने हो तो दूसरी 0 होएगी, अगर 0 होगी तो ऐसे 15 कैसा आ जाएगा, नहीं हो सकती। क्या 90 हो सकती है, जब योग करके तो यार 75 आ रहा, अकेली संख्या 75 से बड़ी कैसे हो जाएगी, तो 90 भी नहीं होगा। अब आता है 60, अगर आप 60 मानो, मान लिया हमने, आपने संख्या मान ली 60 मानी है, तो दूसरी संख्या क्या होगी 15। अब 60 और 15 का HCF कितना आता है 15 आता है, बिल्कुल, तो ये हो सकती है। लेकिन अब LCM कितना आता है, 60 और 15 का LCM 60 आता है, तो ये भी नहीं होगी। तो अगले कौन सा ऑप्शन है 45, तो 45 हो सकती है। देखो एक संख्या अगर आप बड़ी संख्या 45 लोगे तो दूसरी संख्या 30 हो जाएगी। 45 और 3 का HCF तो 15 आता है, लेकिन LCM कितना आता है, LCM कितना आता है 45 दूनी 90, क्योंकि 90 से 45 भी डिवाइड कर देता है, 45 में 90 को, और 30 भी डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 12 है, निम्नलिखित में से उनका LCM कौन नहीं हो सकता। LCM मैंने क्या बताया, LCM हमेशा HCF से डिवाइड होता है, तो जो संख्या HCF से डिवाइड नहीं हो रही, यानी कि 12 से डिवाइड नहीं हो रही, वही आंसर है। 12 से 72 डिवाइड हो जाती है, 12 6 72, 12 से 60, 12 5 60, 12 से 84, 12 7 84, लेकिन 90 क्या 12 से डिवाइड होती है, नहीं होती, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, उन संख्याओं के HCF और LCM के बीच का अनुपात आपको बताना है जिनका LCM 48 है और संख्याओं का गुणनफल 384 है, ठीक है। अब देखो HCF और LCM क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। संख्याओं का गुणनफल कितना है 384। LCM कितना दे रखा है इन्होंने 48, 48 से आप इसे डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, जब आप इसे इससे डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार लगभग, क्योंकि 48 8 चौक 32 और 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 8 64, यानी कि 320 और 64 कितने होते हैं 384 होते हैं, तो ये कितनी बार गया 8 बार। तो HCF कितना आ गया 8। अब HCF और LCM का आपको अनुपात निकालना है, तो HCF कितना है 8, LCM कितना है 48, 8 एकम 8, 8 6 48, अनुपात कितना है 1 और 6, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 11। ये कह रहा है कि दो संख्या 6 और 5 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 3 है तो दोनों संख्याओं का LCM कितना होगा, ठीक है।
दो संख्याओं का अनुपात क्या है, 6 और 5। अब ये कह रहा है कि HCF इनका अगर 3 है, HCF अगर 3 है, HCF 3 है, तो LCM क्या होता है भैया? LCM मैंने अभी ना बताया है, HCF मल्टीप्लाई विद जो प्राइम फैक्टर्स बचे हैं, 6 और 5 ही तो बचे हैं, तो इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 6 5, तो 6 पंजे 3 30, 30 थिया 90 है, 90 इसका आंसर। ठीक है, एक तरीका तो जो मैंने आपको बताया ये है। दूसरा, अब देखो 6 है, ये 5 है, तो संख्या निकालने के लिए आप इस अनुपात में HCF की गुणा कर दो, तो एक संख्या होगी 18 और एक संख्या होगी 15। 18 और 15 ऐसी कौन सी संख्या जो 18 15 को डिवाइड कर दे? 90 ही है, 90 इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 12। ये कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5 और 4 है, उनका HCF 4 है, उनका LCM बताना है। सेम टू सेम 11 क्वेश्चन की तरह है। इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। ठीक है, उत्तर तो वैसे ही आ जाएगा। देखो इन 4 4 चौक 16 पंजे 80 इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संख्या 10 26 22 68 24 30 का महत्तम समावर्तक निकालना आपको। महत्तम समावर्तक निकालने के लिए आप ऑप्शन से इसे हल करो, और ऑप्शन भी सबसे बड़ा चूज करो। देखो 108 है, ये 108 है। 108 का मतलब फैक्टर कर लो अपने दिमाग में, 12 निम्मा 108, यानी कि संख्या वो 9 से डिवाइड होनी चाहिए और 12 से डिवाइड होनी चाहिए। अब देखो, अब जब 12 से डिवाइड की बात आएगी, 12 से डिवाइड का मतलब वो 4 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी। तो आप 4 वाला रूल आपको पता है, 4 वाला रूल लगा दो। पहले तो आप 4 वाला रूल लगाओगे, 4 का मतलब लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। देखो 26 क्या 4 से डिवाइड होती है? नहीं होती, तो 108 बिल्कुल नहीं होगा। अब बात करते हैं 54 की। क्या 54 डिवाइड हो सकता है? 54 से उससे छोटी तो 81 है ही, 81 छोटी है ना, क्योंकि 108 से छोटी 81, तो आप 81 से करके देखो क्या 81 बन सकता है। देखो यहाँ पे 6 और 2 8, 8 और 1 9, हो सकता है 81 बिल्कुल। 2 और 2 4, 4 6 10, 10 और 8 18 बिल्कुल हो सकता है। 2430 वाले को देखो, 2 और 4, 2 और 4 कितने होते हैं? 6 और 3 9, यानी कि 9 से डिवाइड हो रहा है सारा सिस्टम, तो 81 भी हो सकता है। अब 54 चेक कर लो, क्या 54 भी हो सकता है? तो 54 का मतलब क्या होता है? 9 छिक्का 54, तो जब 9 से तो डिवाइड है ही, तो 9 से डिवाइड है, 6 से भी डिवाइड होगा, क्योंकि देखो लास्ट में सभी के सम है, तो 6 से भी डिवाइड है। इसी प्रकार 27 का मतलब क्या होता है? 9 और 3, तो 9 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड होगा। अब देख लेते हैं कि 81 से कैसे होता है। आप कोई सी भी एक संख्या को डिवाइड करके देखो, 2430 को 9 से डिवाइड करके देखो। जब आप इसे डिवाइड करोगे 8 से 8 सॉरी 81 को 9 से डिवाइड कर रहे हो, तो 9 दूनी 18, 63 बचेगा, 9 सत्ते 63। देखो दोबारा भी ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, 270 आया। अब ऐसे ही आप इस वाले को देखो करके, 9 एकम 9, 12 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36। लेकिन अगर आप इसे दोबारा करोगे तो क्या ये 9 से डिवाइड होगा? 9 से ये दोबारा जाके डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि ये अंकों का योग 6 बैठ रहा है। 81 से अगर कोई संख्या होगी तो वो 9 से 2 बार डिवाइड होगी, लेकिन ये 1026 केवल 1 बार डिवाइड हो रहा है, तो ये 81 भी इसका आंसर नहीं होगा। तो अब हो सकता है 9 छिक्का 54 या 9 तिया 27। तो आप देखो, अब ये 114 आया है 9 से डिवाइड करने पे, ये 270 आया है। देखो 270 भी 6 से डिवाइड होता है, 114 भी। ठीक है, अब इसे 2268 को और देख लो, 9 एकम 9 दूनी 18, कितना बचा? 4 46, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18, 252। तो ये भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन 2754 में बड़ा 54 से ही डिवाइड हो रहा है, तो बड़ा वाला ही इसका आंसर हो गया, 54 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है जिसे दुगना करने पर वह 15, 18, 25 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। देखो ये छोटी से छोटी बता रहा है, तो सबसे पहले आप छोटी संख्या को करके देखो। ये है 3200, ठीक है। 3200 को आप 32 से डिवाइड करोगे, 3200 का डबल 6400 हो जाएगा। आप डबल पे जाने से पहले आप सिंगल पे ही करके देखो। ये 32 है, 3200 को 3200 से डिवाइड, 32 को 3200 से डिवाइड, कहने का मतलब ये है 3200 को 32 से डिवाइड करोगे, डिवाइड हो जाएगी।
25 से डिवाइड करोगे 25 चौका 100 डिवाइड होगी। आप 18 से डिवाइड करोगे 18 से 32 डिवाइड नहीं होता, तो ये तो होगी नहीं। इससे अगली संख्या पे आ जाओ। देखो अगर आप 32 को 3600 से डिवाइड कर सकते हो क्या? देखो 32 का मतलब होता है 8 चौक 32, ठीक है। अब देखो 3600 का आपको डबल करके देखना है, ठीक है। 3600 का डबल करोगे 7200 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या 4 से 7200 डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल, ठीक है। क्या 8 से 7200 डिवाइड हो जाता है? 8 नहीं 72, खत्म। कट रहा है ना, 8 से भी कट रहा है 4 से भी कट रहा है, यानी कि 32 से कट जाएगा। अब वहीं 25 की बात करें तो 25 चौका 100, खत्म कर हो रहा है। 18 की बात करें 18 चौक 72। अब बात है कि क्या 15 से ये कट जाएगा, तो इसको काटने के लिए आपको देखना होगा 15 किससे कटता है? 3 और 5 से। देखो 5 से तो डबल जीरो कट रही है। अब 3 से देख लो, 3 से 72 कट जाता है बिल्कुल, 7 और 2 9 कट जाता है, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। छोटी छोटी कहा तो 3600। ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन से ही करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि दो संख्या हैं, इनका HCF आपको पता करना है, महत्तम समावर्त। तो बड़ी से बड़ी संख्या से डिवाइड करके देख लो। देखो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 18। आप 18 से डिवाइड करोगे, 18 का मतलब है 9 इंटू 2, यानी कि वो संख्या 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए। देखो 2 से डिवाइड का रूल क्या कहता है? लास्ट में सम होना चाहिए, यहाँ विषम है तो 9 तो होगा नहीं। लेकिन हमें शुरुआत तो 21 से करनी थी, चलो कोई बात नहीं। 21 से, अब 21 से करके देख लेते हैं। 21 का मतलब होता है 7 और 3 से डिवाइड होनी चाहिए। 7 और 3 से डिवाइड का मतलब है, 3 से डिवाइड को देख लो आप। 3 से डिवाइड का मतलब क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो इस संख्या के अंकों का योग करो, 3 और 1 4, 4 और 9 13। क्या 13 3 से डिवाइड है? तो नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। आप 16 से डिवाइड कर सकते हो क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते भैया, क्योंकि समी ना लास्ट में। बचा ऑप्शन आपके पास 17, 17 इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 संख्याएं हैं, 2 3 5 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 90 है, उनका HCF ज्ञात करना है आपको। तो अब संख्या 3 आ गई, पर दिक्कत तो कुछ ना है। लघुत्तम समवर्ती क्या होता है? 90। 90 क्या होता है? HCF मल्टीप्लाई विद किसके? जो बची हुई संख्या 2 और 2 3 6 पंजे 30। अब 30 से इसे काट दोगे, 30 3 90 है, कितना आ गया भैया? HCF 3। ये इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपको इसका HCF पता करना है। HCF पता करने के लिए क्या बताया था मैंने? अगर किसी भी भिन्न का आपको HCF निकालना है तो HCF ऊपर वाले का निकालो और नीचे वाले का आपको निकालना है LCM, ठीक है। तो ऊपर वाले का LCM निकालो। 12 और 14, 12 और 14 और 16 का आपको HCF निकालना है। तो ऐसी कौन सी संख्या है 12 और 14 16 को काट दे तो केवल 2 ही है, और कोई इसका HCF बन नहीं सकता। क्योंकि देखो 12 का मतलब क्या होता है? 4 गुणा 3, 4 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 3, 14 का मतलब 7 गुणा 2, 16 का मतलब 8 गुणा 2, कॉमन क्या आ रहा? केवल 2, ठीक है। तो HCF कितना आ गया? 2। तो जो भी देखो नीचे करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन अलग अलग हैं। ये 4 है, ये 3 है, ये 1 है, 2 है, तो 2 वाला इसका सही आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 36 और 198 का HCF आपको निकालना है, ठीक है। तो आप निकालो 36 और 158 का। देखो कोई बड़ी सी बड़ी संख्या जो इसे डिवाइड कर देती है, सबसे बड़ी है 36 ही संख्या। क्या 36 से 36 डिवाइड हो जाता है? बिल्कुल। क्या 36 से 198 डिवाइड हो जाता है? 30 3 90, 6 3 18, 108। 36 से 198 डिवाइड हो जाता है क्या? नहीं होता, क्योंकि 18 ये 2 बार जाएगा, 18 से डिवाइड करोगे, और ये कितनी बार जाएगा? 11 बार। तो 36 से ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है। क्या 22 से डिवाइड हो जाता है 36? 22 से 36 ही नहीं होता, तो इसका सही आंसर क्या हो गया? 18। मैं डायरेक्ट कह भी देता कि 36 से नहीं हो रहा तो 18, पर लेकिन मैं आपको बताने के लिए, ठीक है। आगे दो संख्याओं का LCM 120 है और संख्याओं का अनुपात 3:8 है। संख्याओं का योग क्या करना है? सबसे पहले आपको HCF निकालना है। इसका HCF कैसे निकलेगा? HCF क्या निकलेगा भैया? 3 अट्ठे 24 से इसे डिवाइड कर दो, 24 पंजे 120, HCF आ गया 5, ठीक है। अब आप इन दोनों को जोड़ो, 3 और 8 11, 11 में 5 की गुणा कर दो, 55 आंसर। अब मैंने इन्हें जोड़ के क्या करा है? देखो 3:8
8 में है, तो इनकी गुणा में हमेशा देखो HCF होगा, जो चीज़ कॉमन होगी वो इनकी गुणा में हमेशा रही होगी। ठीक है, तो क्या होगी वो 3 पंजे 15 संख्या हुई और 8 पंजे 40 संख्या ये हुई 15 और 40, 15 और 40 का योग 55 होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 20। ये कह रहा है कि दो संख्या 110 और 1980 का HCF क्या है। 110 और 19 का HCF पता करना है। तो देखो भैया, आपको बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है। बड़ी से बड़ी 180 है, 180 से 110 डिवाइड हो जाएगा क्या, ना होता। 140 हो जा, 140 से हो जा, नहीं, ये तो खुद ही बड़ी है, तो ये तो हो ही नहीं सकती। आंसर डी 20, सॉरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लय से 4104 में से 9, यदि संख्याओं में एक 171, तो दूसरी क्या है। तो दूसरी क्या है, दूसरी हमेशा संख्या 9 की डिवाइड होगी, क्योंकि संख्याएं हमेशा में से डिवाइड होती हैं। तो देख लो पहले ऑप्शन से करके, क्या पता मिल जाए। जो संख्या 9 से डिवाइड है वही आ जाएगा इसका उत्तर। देखो 8 और 1 9 2 11 नहीं हो सकता, 5 और 1 6 और 2 8 नहीं हो सकता, 2 और 2 4 नहीं हो सकता, 2 और 1 3 और 6 9, यही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे ये कह रहा है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है 22वां। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सही चुनो। वो HCF दी गई संख्याओं में सबसे छोटा सामान्य गुणज होता है क्या। अरे नहीं, उसका तो नाम ही हाईएस्ट कॉमन, H से मतलब क्या होता है, हाई ना होता है, तो ये तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। आगे कह रहा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF वह उच्चतम संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दें। यही इसका सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 18 है, उनका महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक 3 और 54 है। 3 देखो यहाँ लिखा हुआ है इंग्लिश में। ठीक है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। जब दो संख्याओं का योग 3 और योग 18 है, ठीक है, तो HCF कितना है उनका। HCF दे रखा है देखो 3, LCM दे रखा है 54। ठीक है, तो योग दे रखा है 18। तो सबसे पहले आपको संख्या निकालनी होगी। संख्या निकालने के लिए सबसे पहले आप जो है इसको, जो आ रहा है ये क्या होता है, LCM। LCM को HCF से डिवाइड कर दो। HCF से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, कितने 3 54 होते हैं, 18 3 54 होते हैं, 18 3 54। तो LCM क्या हुआ इनका, दो संख्याओं का योग 18 है जिनका HCF 3 और LCM 54 है। ठीक है, तो जब आप इसे डिवाइड करोगे 18 3 54 हो गया, LCM आया है 18 गुणा 3। आप LCM को ऐसे लिख सकते हो। अब 18 के ऐसे फैक्टर करने हैं जो प्राइम हो अपने आप में। तो अपने आप में प्राइम कौन कौन से हो सकते हैं, 6 3 18 होता है, या तो 6 3 18 जब आप करोगे तो 3 फिर से कॉमन आ जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। फिर क्या हो सकता है, 9 दूनी 18 हो सकता है। ठीक है, 9 दूनी 18 हो सकता है, 9 दूनी 18 भी हो सकता है। लेकिन 9 तिया 27 और 3 दूनी 6, 27 और 6 तो कितने होते हैं, 33 होता है। तो योग तो 33 होना चाहिए। लेकिन प्रश्न में 18 दे रखा है, तो आपका योग ही आएगा इस तरीके से 33। तो आपको कैसे करना है, आपको दूसरा तरीका अपनाना है। यहाँ तक तो आपने बिल्कुल सही करा है। देखो इसे मिटा दूं पहले। ये आया है LCM, जो प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर मान लो कुछ भी थे, A और B प्राइम फैक्टर थे। ठीक है, वो आया है 18। ठीक है, संख्या क्या होगी, संख्या प्राइम जो बचते हैं फैक्टर, उनमें से कॉमन होता है HCF, है नहीं। अगर मैं उस कॉमन को गुणा कर दूं, 3A कर दूं और इसे 3B कर दूं, कर सकता हूं ना, इसे 3A कर दूं और इसे 3B कर दूं, तो ये संख्या आ गई। अब इनका योग उसने दे रखा है मुझे 18 दे रखा है। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब A और B पूछ रहा है, वो पूछ तो वो कुछ हो रहा है, लेकिन हम A और B निकाल सकते हैं ना यहाँ से। 3 से आप इसे काट दोगे कितनी बार, 6 बार, क्यों यहाँ से 3 कॉमन लोगे और ये 6 बार जाएगा। तो A और B कितना आ गया, यहाँ 6 आ गया।
ये पूछ रहा है संख्या के व्युत्क्रमों का योग। संख्या कौन कौन सी है? संख्या हमारी ये 3 है और ये 3v, यानी कि 1/3 प्लस 1/3v। ठीक है, इसका आपको योग निकालना है। ठीक है, योग निकालना है कितना बैठेगा। अब 1/3 प्लस 1/3v एलसीएम लोगे तो क्या आएगा इसका एलसीएम? 3ab, 3ab आएगा। तो इधर आएगा b, इधर आ जाएगा a, b प्लस a हो जाएगा। कैसे आया देखो, 3a से जब इसे डिवाइड करोगे तो b बचेगा, b के 1 में गुणा करोगे b आएगा, 3b से इसे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 3b खत्म हो जाएगा, a बचेगा, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो b प्लस a की वैल्यू आप अभी निकाल के लाए हो। b प्लस कितनी आई है? ये 6। ठीक है, और ए बी की वैल्यू आपने अभी निकाली थी। ए बी की वैल्यू कितनी आई थी? 18। और इसकी वैल्यू कितनी आई? 3 ही है, 3 लिख दो। 3 दूनी 6, 2 नम 18, तो 1/9। ठीक है, ये सवाल दूसरे तरीके से हुआ था क्योंकि इसमें ये भिन्न का लहसम ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 8x की पावर 3 प्लस 80x² प्लस 200x। अगला 4x की पावर 4 16x की पावर 3 माइनस 20x² का एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, ये ऐसे सवाल कक्षा 8-9 में आते हैं। तो आप इस वाले सवाल को इस वाले ब्रैकेट में देखो, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हो? आप 8x कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, अगर आपने 8x, देखो यहाँ से 8 सब डिवाइड कर जाएगा, x की एक पावर कम हो जाएगी, तो यहाँ कितना बचेगा? x की पावर 2 प्लस 80 है, 8 बार निकाल रखा है यानी कि 10 बचेगा, 10x 25 अट्ठे 200, तो यहाँ केवल प्लस 25 बचेगा। ठीक है, अब आपको इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, जो जोड़े तो 10 आए। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे तो 10 आना आपको, मल्टीप्लाई करने पे ये लास्ट वाला जो है 25 आना है। तो क्या है? 5 25 25, x² प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25, ऐसे लिख सकते हैं इसे हम। 8x इसके इसमें चल रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ से आप कॉमन लेना शुरू करोगे तो यहाँ से कॉमन कितना आ जाएगा? x प्लस 5 प्लस 5, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा? x प्लस 5। अगर आप यहाँ 5 कॉमन लोगे तो यहाँ अंदर x प्लस 5 बचेगा नहीं, तो क्या हुआ? ये 8x। अभी यहाँ से आप कॉमन और क्या ले सकते हो? x प्लस 5 कॉमन ले सकते हो, फिर बचेगा क्या? एक तो ये x बचेगा और ये 5 बचेगा। तो ठीक है, इस वाले का तो आपने ये उत्तरवा दिया। अब दूसरा वाला जो बच रहा है इस वाले को भी करो। यहाँ से ब्रैकेट में से कॉमन क्या निकाल सकते हो इसमें से? तो 4x की पावर 2 नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखो सबसे छोटी घात 2 है और 4 से सब डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम इसे निकालेंगे। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ x की पावर 2 बचेगा। आगे क्या बचेगा? प्लस 4 चौक 16 4x। आगे क्या बचेगा? 5 चौक 20। देखो यहाँ क्या का एक आइकन है? माइनस का। अब माइनस करने पे 4 आए और गुणा करने पे आपको 5 आना है, तो क्या हो सकता है? 5x माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, कॉमन क्या करोगे यहाँ पे? x कॉमन कर लोगे, x प्लस 5 माइनस 1 x माइनस x प्लस 5, ये बचेगा क्योंकि हम -1 कॉमन कर लिया, माइनस है ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? x प्लस 5 एक बार कॉमन और ले लो, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 1, और ये क्या है? 4x²। अब आपको इन दोनों का निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या निकाल सकते हो? x प्लस 5 है, यहाँ कितना है? यहाँ भी एक x प्लस 5 है, तो एक x प्लस 5 बाहर निकाल सकते हो आप। ठीक है, दूसरा एक x प्लस 5 ये रहा, इसमें नहीं है लेकिन आपको तारना पड़ेगा। ठीक है, आगे x माइनस 1 है, यहाँ इसमें नहीं है फिर भी आपको लेना है क्योंकि आपको एलसीएम निकालना है। और यहाँ देखो, यहाँ 8x है, 8x में देखो x है और यहाँ 4x² है, तो ज़्यादा वाला लेना है आपको। तो x² ज़्यादा होता है तो x² लोगे। ठीक है, 4 ज़्यादा होता है 8 ज़्यादा होता है? 8, तो 8 लोगे। ज़्यादा का मतलब 4 से डिवाइड हो जाता है 8, ऐसा नहीं है 4 ये 7 होता ना, तो अनुज हम तो 7 लेंगे नहीं, फिर 4 और 7 का एलसीएम निकालोगे तो उसका एलसीएम 28 आता है। अब 4 और 8 का एलसीएम लिया है, कितना आएगा? 8 आता है। ठीक है, तो 8x² x प्लस 5 का स्क्वायर, देखो 8x² x प्लस 5 का स्क्वायर x माइनस 1, ये इसका आंसर है। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 9, 24 और 36 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। छोटी से छोटी ज्ञात करनी है जो 36 से डिवाइड हो जाए, 9 से डिवाइड हो जाए। कौन सी हो सकती है वो? 72 ही तो होगी, ये इसका आंसर। क्योंकि 36 अगर आप 36 मानोगे, लेकिन 36 9 से भी डिवाइड हो जाए, 36 से भी 24 से नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है 186.6 का और 37 का लघुत्तम समावर्त क्या होता है। देखो भैया, ये 186 एक 1866 है। ये 1866 का डबल कितना होता है? 3732। तो 3732 ही तो होगा। 3732 से ये भी कट जाएगा। 1866 दूनी ये भी होता है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ 8 है तो उनका लघुत्तम समावर्त क्या नहीं हो सकता। तो याद रखना, एलसीएम हमेशा डिवाइड होता है एचसीएफ से, यानी कि जो होगा वो 8 से डिवाइड होगा। एचसीएफ 8 दे रखा है तो 8 सत्ते 56, 8 छिंग 48, 8 ये 42 कटता है, नहीं कटता, तो यही आंसर है क्योंकि 8 45 कट जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। ये कह रहा है 3 संख्याएं हैं 105, 335, 465 का एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। इसका एचसीएफ आपको ज्ञात करना है भैया 105, 335, 465 का। तो वो देखो जो आप सबसे डिवाइड कर दो, बड़ी से बड़ी। देखो बड़ी से बड़ी 11 है, क्या 11 से 105 को डिवाइड कर दोगे? 5 और 1 6, 6 में से 0 गया, 6 बचेगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 7, 11 छोटी 7 है, 7 से डिवाइड कर दोगे ऐसे, 7 एकम 7 बचेगा, 3 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो सकता है ये बिल्कुल। अगले को कर दोगे 7 चौक 28, 28 हो जाएगा। जब घटाओगे 5 बचेगा, 55 हो जाएगा, लेकिन 55 7 से डिवाइड नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। तो 5 है, 5 से देखो ये सब में 5 5 आ रहा है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। ये कह रहा है कि 222, 642 और 1062 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ में सबसे बड़ी संख्या से डिवाइड करके देखो। जब आप देखो 8 है सबसे बड़ी, 8 का रूल क्या कहता है? लास्ट के 3 डिवाइड होने चाहिए। इस वाले में देखो 062 है, क्या 062 डिवाइड हो सकती है 8 से? 62 8 से डिवाइड नहीं होती, तो ख़त्म करो इसे। ये कह रहा है 6, 6 का मतलब वो 3 से भी होनी चाहिए, 2 से भी होनी चाहिए। तो 2 से तो देखो सब है डिवाइड यहाँ पे, पर लेकिन 3 का रूल क्या कहता है? 3 का देख लो, 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 4 10 और 2 12। देखो 6 भी कटता है, 12 भी कटता है 3 से, इस ये और बचा 6 और 2 8 और 1 9 कटता है, बिल्कुल 6 इसका आंसर है। ठीक है, तो एच शेप के ऑप्शन से जितने आसान सवाल हो सकते हैं और किसी विधि द्वारा इतने आसान सवाल नहीं हो सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4.08 है ये। ठीक है, आगे 6.63 का एचसीएफ आपको पता करना है। तो आप 4.08 को 4.0 पॉइंट मत मानो इन्हें, क्योंकि सब में देखो 2 अंक बाद है, ये भी ऑप्शन में भी 2 अंक बाद है, तो पॉइंट को देखो ही मत, पॉइंट लिखा हुआ है। तो देखो जो ये विषम संख्या है, अगर विषम संख्या को किसी सम संख्या से आप डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये सम संख्या ये नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, या तो 51 होगा या 53 होगा। अब 51 और 53 में कौन सा होगा? देखो 51 अट्ठे 408 होते हैं। ठीक है, क्या 53 का आप 6 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 53 को देखो 663 से है, आप 53 को डिवाइड करके देखो। 53 एकम 53, कितना बचा? 3 13 133, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 5 गया 133। 133 क्या 53 से डिवाइड हो जाता है? 50 या 150 नहीं होता। हम 53 कर रहे हैं क्या 51 कर रहे हैं? 51 कर रहे हैं ना, 51 है, 51 से। तो ये देखो 53 से डिवाइड नहीं हुआ, इंतफाक से ही हमने यहाँ 53 से 51 उतार लिया था, तो जब हमने एक देख लिया तो वही ख़त्म। 51 से 100% डिवाइड होगा, तो फिर 51 6 में से 1 गया, कितना बचता है? 5, 1 यहाँ से तार लोगे 3, 51 तो 153, तो 51 इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलसीएम निकालना है आपको। किसका? एक्स की पावर वाई की 3 एक्स स्क्वायर वाई एंड एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4 का महत्तम समावर्त है एक्स वाई है। एलसीएम ज्ञात करना। तो एलसीएम क्या होता है? अभी एलसीएम जो ज़्यादा पावर है, जैसे एक्स और वाई है, तो वाई की ज़्यादा पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर 4, 4 लिख दो। एक्स की सबसे बड़ी पावर क्या है? एक्स की सबसे बड़ी पावर 3, 3 लिख दो। एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन, सॉरी ये तो एक्स की पावर 4 वाई 4, एक्स की पावर 3 वाई की पावर 4, ये इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है 96, 136 और 504 का एलसीएम क्या होगा?
96, 136 और 504 का एलसीएम क्या होगा। देखो ये आपको करना है। 96 का मतलब क्या होता है, 16 चिक्कम 96 होता है, ठीक है। 504 का मतलब क्या होता है, 5 और 4 9, यानी कि ये 9 से डिवाइड है। ये अगर ये 9 से डिवाइड है तो जो इससे आप डिवाइड करोगे जिस संख्या को, वो भी 9 से डिवाइड होगी। तो आप केवल 9 वाला रूल लगा के देख लो, कुछ ऑप्शन तो कटेंगे ही। देखो 7 2 9 खत्म, 4 2 6 और 3 9, तो ये हो सकता है। अब इसे पेंडिंग में रखो। 5 4 9, 6 और 3 9, बच रहा है 8, 8 नहीं कटता तो ये नहीं हो सकता। आगे देखो 2 और 5 7, 7 और 2 9 हो सकता है। 8 7 15, 15 9 से नहीं कटता, ये नहीं हो सकता। 2 2 और 5 7, 7 4 11, 11 और 6 17, 17 और 8 25, 25 भी 9 से नहीं कटता, ये भी नहीं हो सकता। आंसर 34 27 2 ही होगा, ठीक है। तो आप जो डिवाइडिंग रूल है उनका भी यूज करो इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 144 3 3600 4500 144 360 450 का एलसीएम क्या होगा, ठीक है। तो आपको इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम, एलसीएम वो हो गया, देखो देखो 45 है ये। 45 को क्या आप 9 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो ये जो 9 से डिवाइड होगा वो इसका आंसर होगा। देखो 9 से कौन कौन से डिवाइड है, 7 और 2 9 डिवाइड है, 8 4 12 नहीं डिवाइड, 6 और 3 9 डिवाइड है, 4 और 2 6 नहीं डिवाइड है। तो 3600 होगा या 7200 होगा। क्या 144 से 3600 कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है। 360 से 3600 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। अब बारी है 450 से 3600 काटने की, तो 0 से 0 खत्म हो गया। अब बच रहा है 360, तो 45 से 360 कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है कि 45 का मतलब होता है 9 पंजे 45। 36 360 का मतलब होता है 36 गुणा 10, तो देखो 5 दूनी 10, 9 चौक 36, 4 दूनी 8 बार कट जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। इसमें तुम्हें HCF पता करना है, महत्तम समावर्तक पता करना है किसका, 1 3 5 7 2 4 6 8 का क्या होगा, ठीक है। तो देखो HCF क्या निकलेगा भैया इसका, HCF निकालोगे तो HCF ऊपर वाले का निकालना है, ऊपर वाले का HCF निकालना है और नीचे वाले का LCM निकालना है। तो HCF 1 और 3 5 7 का HCF तो 1 ही आ गया। अब देखो ऑप्शन कितने हैं एक वाले, एक तो ये है एक ये है, तो इन दोनों में से कोई सा होगा, ये दोनों तो नहीं होंगे। तो अब 2 4 6 और 8 का निकाल दो। 2 और 4 6 8 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्या हो सकता है, 24, क्योंकि 24 8 या 24 6 चौक 24 4 6 24 और 12 दून 24, तो ये इसका आंसर है बी। कुछ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जैसे 24 याद हो गए ना, ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल है, इसमें आपसे एलसीएम पूछा है, ठीक है। एलसीएम आपको निकालना है। देखो एलसीएम निकालने के लिए ऊपर वाले का एलसीएम निकालो, नीचे वाले का निकालो एचसीएफ। एलसीएम निकालोगे 3 और 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, क्योंकि ये आपस में इनमें से कोई कॉमन नहीं निकलना, तो इसका कोई कॉमन होगा नहीं, तो इनकी आपस में गुणा कर दो, एलसीएम निकल जाएगा 105। नीचे से क्या कॉमन निकल रहा है, नीचे से केवल 2 कॉमन निकल रहा है, 105/2। इसका मतलब क्या होता है, 52 सही 1/2, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्त 21, उनका एलसीएम 840, यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या क्या है। देखो इंग्लिश में भी क्या ये लिख रहा है 21 एंड देयर एलसीएम 840, इफ वन ऑफ द नंबर इज 49 देन द अदर नंबर इज। तो ये सवाल में एक मिस्टेक है, जानते हो क्या। अगर ये महत्तम समावर्त 21 है तो एक संख्या अगर 49 है तो 21 49 को भी डिवाइड करता, पर लेकिन यहाँ पे 49 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो एचसीएफ में कहीं कोई गड़बड़ दे रखी है। पर ऐसे सवाल मैंने आपको कराए हैं, ठीक है, तो आप समझ जाना, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप कर लोगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है 1.2 और 2.7 का एलसीएम निकालना आपको। एलसीएम का मतलब होता है जो इन इससे डिवाइड कर दो आप। क्या देखो 54 से 12 से आप 54 को डिवाइड कर सकते हो, नहीं कर सकते। 27 से कर सकते हो, कर सकते हो, लेकिन 12 से नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा। इससे बड़ा क्या है 1.08 है,
तो ये 2.7 है। देखो ये तो डिवाइड करने वाला तो ज़्यादा बैठ रहा है, और डिवाइड होएगा जो वो कम है, तो ये तो होएगा ही नहीं किसी भी हाल में। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो 12 निम्मा 108, 27 दूनी 54 दूनी 108, ये 4 बार इसे डिवाइड कर देगा, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 3 संख्याएं 98, 175 और 210 का HCF आपको ज्ञात करना है। HCF जो इसे सबको डिवाइड करते तो वो क्या है? HCF मतलब बड़े से बड़ी संख्या से भाग करके देखो, 7 है, 7 से 98 में भाग करोगे आप, कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, 2 28, 7 चौक 28 कट गया। ऐसे ही इसे 7 दूनी 14 है, 3 35 हो जाएगा, कट जाएगा। 21 7 21, तो यही है इसका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़े से बड़े शुरू करोगे तो फिर तुम्हें कोई ऑप्शन दूसरा चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगला क्वेश्चन 60, देखो 39 में कह रहा है कि 60, 148, 382 का महत्तम समावर्तन है। HCF में आपको बड़े से बड़ा लेना है, ठीक है। LCM में आपको छोटे से छोटा ऑप्शन लेना है। तो आप बड़ा क्या है 24, आप 24 से 60 को डिवाइड करोगे, नहीं होती भैया। 24 के बाद 6 से 60 को डिवाइड करोगे, हो जाता है। ठीक है, अब 148 को डिवाइड करोगे 6 से, क्या हो सकता है क्या? देखो 14, 6 दूनी 12, कितना बचेगा? 2 28, नहीं होता, तो 6 भी नहीं, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या? 4, 15 चौका 60, खत्म। 48 खत्म हो जाता है क्या 4 से? बिल्कुल। 82 हो जाता है क्या? नहीं होता। तो इसका HCF कितना है? 2। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का LCM, उनका HCF 9 है। ठीक है, क्या कह रहा है? 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है आपको, जबकि HCF उन्होंने 9 दे रखा है और उनका अनुपात 14 19 है। तो क्या होगी वो संख्या? 9 इंटू 14 गुणा 19, यही तो होगी। तो यूनिट डिजिट से कर लो, 9 चौक 36, 6 निम्मा 54, लास्ट में 4 होना चाहिए। 4 केवल इसी में ही है, यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 2 संख्याओं का HCF 17 है और उनका LCM अन्य 2 गुणनखंड 11 और 19 है। LCM के अन्य 2 गुणनखंड 11 और 19 है। दोनों संख्याओं में छोटी संख्या आपको पता करनी है। तो छोटी संख्या क्या है? HCF है 17, और इसमें गुणनखंडों में छोटी संख्या कौन सी है? 11। तो 17 और 11 की गुणा कर दो, 17 और 11 की गुणा कर दोगे तो लास्ट में 7 आएगा। 7 देखो किसमें है? 187, यही इसका आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये कह रहा है 3 संख्याएं 72, 108 और 2010 का महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। HCF यानी कि आपको पता करना है इसका। तो HCF के लिए सबसे बड़ा देखो 18, 18 किससे डिवाइड होती है? 9 दूनी 18। देखो 9 से 72 भी डिवाइड हो जाता है, 108 भी डिवाइड हो जाता है, लेकिन 201 हो सकता है। 2 और 1 3, सम ही 3 बैठ रहा है, तो 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो 18 तो होगी नहीं। 18 छोटी कौन सी है? 12। देखो 12 से करके देखो, 12 का मतलब होता है 4 और 3 से डिवाइड। तो देखो 72, 12 सिंह 72, 12 में 108। अब 2010 देखनी है। 2010 यानी कि 4 से भी डिवाइड होनी चाहिए, 3 से भी। तो 3, 2 और 1 3 से डिवाइड हो रही है। 4 चेक करना आपको। 4 के लिए आपको केवल लास्ट के 2 अंक देख लेने हैं, 10। अब जब आप 10 को डिवाइड करोगे, क्या डिवाइड हो जाएगी 10 से? 10 डिवाइड हो जाएगी क्या 4 से? नहीं डिवाइड होती, तो 12 भी नहीं होगा। 12 से छोटी है 6। देखो 6 ही इसकी संख्या है। 6 72 बार, 108 और 2010, तीनों को डिवाइड कर देगी 6। 12 छिंग 72, 18 छिक्का 108। अब इसे करोगे 6 3 18, बचेगा 2, 21 हो जाएगा। 6 3 18, 3 6 5 35, 335 छिक्का 2010। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। 43 क्या कहता है? 2 संख्याओं का अनुपात है 6 और 7, ठीक है, और उनका LCM है 3। उनका HCF 3 दे रखा, महत्तम समावर्त है, ठीक है, 3 दे रखा है। उनका LCM क्या कर LCM ज्ञात करना आपको। तो क्या करना है? 3 छंग 18 सत्ते, कितना होता है? 126, यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44। ये कह रहा है यदि 2 संख्याओं का LCM और HCF क्रम से 12 और 2 है, ठीक है, तो इन दोनों संख्याओं का माध्यानुपातिक ज्ञात करना आपको। देखो HCF इंटू LCM क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल। HCF कितना दे रखा है? 2 गुणा 12, ये AB है, ठीक है,
और आपको पता होनी चाहिए ये जो एलसीएम है, एलसीएम में एक फैक्टर 2 का भी होगा, ठीक है, क्योंकि जो एचसीएफ है वो इसमें ज़रूर होगा, और जो बचा हुआ है वो भी होगा। 4 के बचा कितना, अगर 12 6 बचा, 3 दूनी 6, ठीक है। तो ये देखो अब वो संख्या कौन कौन सी हो सकती है, वो एक तो 3 और एक 2, 3:2 के अनुपात में वो संख्या होगी। अब जब इसमें आप 2 की गुणा करोगे तो 2 तिया एक संख्या 6 हो जाएगी, एक 2 दूनी 4 हो जाएगी, तो 6 और 4 हो जाएंगी, ठीक है। अब आपको 6 और 4 का मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात का फार्मूला होता है √XY। XY का मतलब ये होता है 6 और 4, यानी कि 6×4। अब 4 तो बाहर निकल जाए, 4 का बाहर क्या निकलता है, अंडर रूट से 2 निकलता है, अंदर कितना बचा 6, यही इसका आंसर है, ठीक है। आपके समझ में आ गए? नहीं आया तो देखो मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको, मिटा दूं पहले मैं इसे। देखो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है HCF मल्टीप्लाई विद क्या, वो क्यू एंड जेड। क्यू एंड जेड का मतलब दो प्राइम फैक्टर, ठीक है, कोई भी प्राइम फैक्टर 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें केवल ये बात कह रहा है 2 संख्याओं की, तो वो 2 ही प्राइम फैक्टर हमें लेने हैं, ठीक है। HCF कितना दे रखा है इसने भाई, 2 दे रखा है, ठीक है। एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है, एलसीएम है 12, 2 छिक्का 12। आपको 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनमें से कुछ भी कॉमन ना हो सके एक के अलावा, तो 2 या 6 ही तो होते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं होती हैं HCF गुणा ये जो फैक्टर हैं इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3×2 +2, और दूसरी संख्या कौन सी होगी, 2×2, यानी कि 3 दूनी 6 होगी एक संख्या होगी 6 और दूसरी संख्या होगी 4। अब 6 और 4 का मध्य अनुपाती निकालना है, तो मध्य अनुपाती का फार्मूला था √XY, यानी कि 6×4, 4 बाहर निकल जाएगा, बचेगा 2√6, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन आखिरी है, ठीक है। आपको ऐसा बताना है कि 45 के 2 3 5 8 9 18 से विभाज्य सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग कौन सी है, 900 भी, 144 भी है, 400 भी है, 3600 भी है। तो लेकिन जो इन सबसे डिवाइड भी हो ऐसी देखनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। आज मैंने बहुत कम क्वेश्चन दिए आपको करने के लिए, तो इन क्वेश्चनों को आप कमेंट करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो देखो नीचे एक पट्टी लिख रही है, क्या कह रही है, चैनल सब्सक्राइब कर देना। डाउट हो तो डाउट भी कमेंट में कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में। अब ऐसे ही मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में एक चैप्टर फिनिश, ठीक है। ठीक है साथियों, जय हिंद।